विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज मैं आपको बताऊंगा पिंडदान करना क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रश्न गड़बड़दास ने किया है। गड़बड़दास बहुत गड़बड़ करता है, लेकिन प्रश्न बड़े अच्छे पूछता है, जिससे कि सामाजिक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान लोगों को सही ढंग से प्राप्त हो सके। मित्रों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक हमसे बात ना हो जाए, हमारे व्हाट्सएप में कुछ भी मत भेजो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या फिर कोई प्रश्न हमसे मत पूछिए। भगवान का कोई चित्र में हमको मत भेजिए। डिलीट करने में हमको बड़ी तकलीफ होती है और हम मोबाइल ज़्यादा चलाते भी नहीं हैं, इसलिए बार बार फ़ोन भी मत करो। एक बार फ़ोन करो, मिस कॉल पड़ा होगा, हम कर लेंगे। 9825200108 ये हमारा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इसलिए आप सुनिए, पुराने जमाने का सिस्टम, शास्त्रों का सिस्टम। पुराने जमाने में पितृपक्ष में लोग पिंडदान करते थे और तिथि के दिन ब्राह्मण को घर पे बुलाते थे, भोजन कराते थे, वस्त्र दान, बर्तन का दान आदि आदि कितने प्रकार का दान करते थे। लेकिन हम अंग्रेजी पढ़कर सब कुछ भूल गए हैं। अंग्रेजों की सिस्टम से हम चलते हैं। पितृपक्ष आता है, क्यों आता है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का कर्जा है। एक तो है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण वो है जो अग्नि पानी का हम उपयोग करते हैं, पंच तत्व का उपयोग करते हैं, लेकिन देवता को खुद देते नहीं हैं। ऋषि ऋण क्या है? भारतवर्ष के कोने कोने में ब्राह्मण देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा बैठकर तप करते हैं और कहते हैं, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो हमने पूजा किया, ये जो हमने पाठ किया, ये जो हमने जप किया, ये हमें नहीं चाहिए, पर सभी लोग सुखी हो जाओ, इसीलिए ऋषि ऋण है। पितृ ऋण क्या है? पिता पैसे बचा करके मकान बनाता है, संपत्ति बनाता है, फिर मर जाता है, वो पितृ ऋण है। इसलिए पितृपक्ष बनाया गया है। इसमें हवन करो, दान करो, जप करो। हवन करने से देव ऋण जाएगा, दान करने से ऋषि ऋण जाएगा, और पितरों के नाम से जब ब्राह्मण को भोजन कराओगे, ब्राह्मण को दान धर्म करोगे, इससे पितृ ऋण जाएगा। अब पितृ है क्या? आपका जो जन्म हुआ है वो आपके बाप के बाप के बाप के बाप भी हो सकते हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करे सुतस फलचा का। समझने वाली चाबी अब आती है कि जब हम पिंडदान करते हैं तो पंडित जी बोलते हैं, पुस्तक में भी लिखा है, श्राद्ध कौंदी में लिखा है, मोक्षार्थे। ये जो कार्य हम करते हैं, दान जो करते हैं, पिंडदान जो करते हैं, वो मोक्ष के लिए करते हैं। लेकिन फिर मोक्ष के लिए जो सिद्धांत है कर्म का, वो कर्म का फल कौन भोगेगा? 3 प्रकार के कर्म बताए गए गीता में। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। आज जो करते हैं क्रियमाण है, जो जमा रहता है वो संचित है, और जो पक जाता है उसे प्रारब्ध करते हैं। मरने के बाद जब 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है तो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को प्राप्त होता है, और गरुड़ पुराण में लिखा है, अंगूठे जितना वायु को शरीर प्राप्त होता है, और उस शरीर के द्वारा वो अपने कर्मों को भोगता है, और कर्म भोगने के बाद जब पूरा होता है तो अपने ही वंश में पैदा होता है। क्योंकि इस संसार में भी बहुत सारे कर्म भोगने पड़ते हैं, और उस संसार में भी, पितरलोक में भी बहुत सारे कर्म भोगने पड़ते हैं। कर्मों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। लोग गया जी जाते हैं, भागवत सप्ताह कराते हैं, पिंडदान करते हैं,
ब्राह्मण भोजन कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इससे उस गतात्मा को शांति मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन पुस्तक में लिखा हुआ है मोक्षार्थे तुभ्यम अहम दासे, मोक्ष के लिए दे रहा हूं, उससे मोक्ष नहीं होता, फिर कर्म का बंधन वहां टूट जाता है। इसलिए ब्राह्मणों ने चाबी रखी है, और वो चाबी है वनस्पति तंत्र का हवन। जब आप हवन करोगे तो ब्राह्मण को दान भी आ जाएगा, देवताओं का कर्जा भी उतर जाएगा, और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आप जब पंडित के पास जाते हैं, पंडित बोलता है पितरदोष है। पितरदोष क्या है? पितरदोष हमारे कर्म ही है। इस जन्म में हमको पितरदोष लगा है, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, चांडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष आदि आदि हजारों दोष हैं जो पूर्व जन्म के कर्म से हमारी कुंडली में आते हैं, और वही पितरदोष है। और पितरदोष के लिए ऋषियों ने कहा है गुरुमुखी विद्या है, ऐसे नहीं समझ पाओगे। जो पंडित है, जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं वनस्पति तंत्र क्या है। वनस्पति तंत्र से श्राद्ध पक्ष में अगर हवन करोगे तो जो आत्माएं पितृलोक में हैं उनको शांति मिलेगी, और जो जन्म ले चुके हैं उनको भी शांति मिलेगी। आपके घर में जो बेटी पैदा हुई है वो दूसरे की अमानत है। भगवान ने आपके ऊपर विश्वास करके दूसरे की अमानत संभालने के लिए आपको दिया है। आपके घर में जो बहू आती है वो पहले से ही आपके घर की बहू थी, और जो आप हैं वो पहले आप अपने दादा भी थे, वो आपके बाप के बाप हो सकते हैं। आपका जो पोता है वो आपके बाप का बाप हो सकता है, या आपका बाप हो सकता है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप वनस्पति हवन जरूर करो पितृपक्ष में। और अगर कोई समझ ना आती हो तो 9825200108 पर फोन करो, हमसे पूछो। हम आपको शास्त्र के मत के अंदर जो मक्खन है, जो अमृत है, जो सही बात है वो बताएंगे। जय भोले, अपना ध्यान रखो।